पवन सिंह जिस तरीके से लड़े हैं, मोदी के एकदम आंख में डर है, उपेंद्र कुशवाहा के आंख छोड़िए उनके पूरे शरीर में डर है और कई लोगों को विश्वास है कि हो सकता है पवन ये सीट निकाल ले। पवन सिंह भी तो यादव को बुलाए, पवन सिंह भी तो अनुपमा यादव को बुलाए, पवन सिंह तो मनीषा रानी को बुलाए, पवन सिंह भी तो खेसारी को बुलाए, पवन सिंह के लिए भी तो रितेश पांडे गए। तो ब्राह्मण वहां वोट है तो ब्राह्मण गए किया, यादव वोट है यादव गया, कुशवाहा वोट है कुशवाहा कलाकार गया। तो पवन सिंह सेम कैंपेन को सेमली अप्लाई करके वहां पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव यादव हैं और काराकाट में 3 लाख यादव मतदाता हैं। इसके बाद राजपूत आपको हम बताएं 2 लाख हैं, वहां पर वैश्य समाज का वोट भी लमसम 1.5 लाख 2 लाख के आसपास है, भूमिहार का भी वहां आबादी है, कुर्मी कुशवाहा भी 2.5 लाख के आसपास है। तो मिला जुलाकर अगर उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान कोई कर रहा है तो वो आदमी सिर्फ पवन सिंह है। अगर आप जातीय समीकरण को काराकाट के देखिएगा तो पवन सिंह जिस जात से आते हैं उस जात का सीधा सीधा 2 लाख वोट है। अगर हम लोग 50% भी पोलिंग मान लें तो 1 लाख वोट तो पवन सिंह को मिल जाना चाहिए। इसके बाद खेसारी लाल यादव पवन सिंह के साथ प्रचार करते हैं और अभी भी प्रचार का 48 घंटा बीत चुका है जब खेसारी वहां पर आए थे और अभी भी खेसारी के वीडियोस पर व्यू जा रहे हैं, करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। और चलिए व्यू तो चला गया इसलिए क्योंकि लोग को देखना था, लेकिन उस वीडियो के नीचे जब आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो कमेंट सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार बेटा सांसद बनेगा। पवन सिंह मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि झमकौला से हुई। पवन सिंह कहते हैं रे नाम के आगे जी लगाओ। अब देखिए नाम के आगे जी लगाओ को 2 चीज आप लोग बोल सकते हैं। पहला कोई ये बोल देगा कि अरे भाई बहुत घटिया आदमी है, देखिए कितना बेफालतू का बात कर रहा है। लेकिन एक बात है कि बहुत स्वाभिमानी आदमी है, अपना बेइज्जती नहीं सह सकता है। तो ये जो स्वाभिमानी आदमी है, अपना बेइज्जती नहीं सह सकता है, ये सब जाकर घर करता है बड़े आयु वर्ग के लोगों के लिए जिनके लिए स्वाभिमान मायने रखता है। पवन सिंह जानते हैं भीड़ को ग्रैब करना, क्राउड कैसे पुल होता है, ये बात पवन सिंह ज्यादा अच्छे से जानते हैं इन टर्म्स ऑफ उपेंद्र कुशवाहा या फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। तो इसीलिए पवन का क्रेज ज्यादा है और वो सब समीकरण को बैठाकर काराकाट चुने हैं। पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं तो आरा में भी राजपूत वोटर है और अच्छे खासा तादाद में है, तो काहे नहीं वो आरा से लड़ लिए। हम पिछले 11 साल से खाना पका रहे हैं, जैसे हम कलकत्ता से है, हम बिहार में आके खाना पका रहे हैं। तो यहाँ का आदमी को चाहिए यहाँ का जैसा देहाती साथ, जैसे चिकन में हो तो देहाती चिकन, मटन में हो तो चंपारण मीट। तो हम लोग हमेशा से पसंद करते आए हैं ITC का सनराइज मसाला। हम एक बार गेस्ट को पार्टी में, बर्थडे पार्टी में यूज़ किए थे सनराइज मसाला, उनको बहुत अच्छा लगा कि सनराइज मसाला ही देता है खाने को स्वाद बिहार का। काराकाट वो लोकसभा क्षेत्र जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हॉट सीट बना हुआ है। उसी हॉट सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय और मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। पहला प्रश्न है कि पवन सिंह पूरा माहौल बनाए हुए हैं, भोजपुरी के सुपरस्टारों की फौज को उतार दिए हैं, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी उनके लिए? देखिए इसमें 2 बातें। पहला बात यह है कि आमतौर पे कई लोगों ने ऐसा देखा है कि जब कोई बॉलीवुड का आदमी या फिर कोई जब कलाकार जो बहुत ज्यादा मशहूर होता है, प्रसिद्धि पा चुका होता है, वो जब चुनाव लड़ने आता है तो भीड़ बहुत होता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुआ है। और इसी को लेकर आप कोई भी बयान देखिएगा भाजपा का या फिर तेजस्वी यादव का, तो वो लोग इशारा करते हैं कि देखिए भीड़ से आप जीत और हार का निर्णय मत करिए, आप इस बात का इंतजार करिए कि पोलिंग जब हो जाएगा और जब 4 जून को इस बात की गिनती होगी कि काराकाट में पवन सिंह को कितना वोट मिला, तब आपको समझ में आएगा कि जो लोग पवन सिंह के पीछे पीछे उनके रैली में उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए और उनके साथी कलाकारों को देखने के लिए आ रहे थे, वो वाकई में उनको वोट देते हैं कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। लेकिन इसमें एक बात और है, अगर आप जातीय समीकरण को काराकाट के देखिएगा तो पवन सिंह जिस जात से आते हैं उस जात का सीधा सीधा 2 लाख वोट है। अगर हम लोग 50% भी पोलिंग मान लें तो 1 लाख वोट तो पवन सिंह को मिल जाना चाहिए। इसके बाद खेसारी लाल यादव पवन सिंह के साथ प्रचार करते हैं और अभी भी प्रचार का 48 घंटा बीत चुका है जब खेसारी वहां पर आए थे और अभी भी खेसारी के वीडियोस पर व्यू जा रहे हैं, करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। और चलिए व्यू तो चला गया इसलिए क्योंकि लोग को देखना था, लेकिन उस वीडियो के नीचे जब आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो कमेंट सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार बेटा सांसद बनेगा और वो बेटा पवन सिंह है। इसका मतलब क्या है? कोई आदमी अपने जीवन का 10 सेकंड 1 मिनट निकाल कर आपके वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर रहा है, इसका मतलब 2 है। पहला बात यह कि उसके मन में आपके लिए भावना है, वो टाइम पास नहीं कर रहा है। और दूसरा बात यह कि जब वो काम ये कर रहा है तो हो सकता है कि वो बटन भी आपके नाम के आगे जाकर जब दबा देगा। तो यही 2 बात है। अब कन्वर्जन का दावा तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि जाति के समीकरण को भी आप देखिएगा तो खेसारी लाल यादव यादव हैं और काराकाट में 3 लाख यादव मतदाता हैं।
इसके बाद राजपूत आपको हम बताएं 2 लाख हैं, वहां पर वैश्य समाज का वोट भी लमसम 1.5 लाख 2 लाख के आसपास है, भूमिहार का भी वहां आबादी है, कुर्मी कुशवाहा भी 2.5 लाख के आसपास है। तो मिला जुलाकर अगर उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान कोई कर रहा है तो वो आदमी सिर्फ पवन सिंह है। पवन सिंह ही उपेंद्र कुशवाहा का पूरा चुनाव प्रचार, चुनाव कैंपेन के दौरान मुंह सुखा कर रखे हुए थे और उपेंद्र कुशवाहा के मुंह से बकार नहीं निकल रहा था। उपेंद्र कुशवाहा, आपने कहा कि पवन सिंह फौज खड़ा कर दिए, बिल्कुल सही बोले आप, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी फौज खड़ा किए हुए हैं। अमित शाह से लेकर मनोज तिवारी से लेकर क्या क्या वो प्रयास नहीं कर लिए। कोई आया कोई नहीं आया अलग बात है, लेकिन मोदी जी भी आए थे और मोदी जी के भी रैली में कहा जा रहा है कि नारा लगा कि इस बार पवन सिंह को वोट दिया जाएगा। ये हो गया एक बात। एक और बात याद रखिएगा, पवन सिंह का कैंपेन, वहां पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका कैंपेन, उपेंद्र कुशवाहा का कैंपेन, आप तीनों आदमी के कैंपेन को अगर एनालाइज करेंगे तो सबसे भयंकर कैंपेन पवन सिंह ने किया है। अलग अलग जात के लोगों को बुलाया गया, अलग अलग कलाकारों को भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया, काराकाट के विकास पर बात की गई, काराकाट के हर आयु वर्ग के लोगों को जोड़ने का अलग कैंपेन चलाया गया। तो पवन सिंह कैंपेन में भी जीते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। काराकाट में बहुत जोरदार और बहुत जबरदस्त मुकाबला है। जीत हार देखिए मायने नहीं रखता। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे थे, ऐसा बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो आदमी रह गया वो आदमी चुनाव हार गया, मतलब समझिए लोकतंत्र का क्या खूबी है। लेकिन पवन सिंह जिस तरीके से लड़े हैं, मोदी के एकदम आंख में डर है, उपेंद्र कुशवाहा के आंख छोड़िए उनके पूरे शरीर में डर है, और कई लोगों को विश्वास है कि हो सकता है पवन ये सीट निकाल ले। अगर बात उपेंद्र कुशवाहा की हम लोग करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जैसा कि आपने भी कहा, तो पवन सिंह इन सब चीजों से पार कैसे पाएंगे? देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नेता क्यों बुलवाता है, 2 इसका रीजन है, ठीक है। पहला रीजन ये है कि कोई बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री आता है, रक्षा मंत्री आएगा, गृह मंत्री आएगा, रेल मंत्री आएगा, तो क्या होगा, क्षेत्र में लोग सजग होंगे, उस प्रत्याशी का नाम जानेंगे और भीड़ जुटेगी। पहला रीजन यही होता है कि लोग जानेंगे अरे बाप रे फलना के उम्मीदवारी में फलना आदमी प्रचार करने आया है, तो खूब लोग आके सुनेगा, पहला। और दूसरा, हो सकता है कि जात का कॉम्बिनेशन कोई बढ़िया बनाए तो वो वोट में भी कन्वर्ट होता है। आप देखिएगा राजपूत लोग होते हैं तो उनका मांग रहता है कि नहीं हमको राजनाथ बाबू को बुलाना है, राजनाथ सिंह आएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अपना अपना थिंकिंग एबिलिटी है सबका। अब इसमें एक बात है, उपेंद्र कुशवाहा जब ये काम किए, लोगों को बुलाए, और जो आपका प्रश्न है कि पवन सिंह कैसे कोप अप करेंगे इस चीज से, तो पवन सिंह भी तो यादव को बुलाए, पवन सिंह भी तो अनुपमा यादव को बुलाए, पवन सिंह तो मनीषा रानी को बुलाए, पवन सिंह भी तो खेसारी को बुलाए, पवन सिंह के लिए भी तो रितेश पांडे गए। तो ब्राह्मण वहां वोट है तो ब्राह्मण गए किया, यादव वोट है यादव गया, कुशवाहा वोट है कुशवाहा कलाकार गया। तो पवन सिंह सेम कैंपेन को सेमली अप्लाई करके वहां पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो लोग आए वो प्रॉपर नेता है। पवन सिंह के लिए जो लोग आए वो प्रॉपर नेता नहीं है। इसका फायदा अपना अलग है और नुकसान अपना अलग है। हम फायदा गिनवा देते हैं। फायदा यह है कि लोग उनको सीधा एक छवि से देखते हैं। कोई उनको सीधा देख देता है कि ये तो खाली कलाकार है, लेकिन कोई देखता है कि बाप रे इतना लोग आया है, इतना हुजूम है, मोदी से कोई आदमी सीना तान के लड़ने का प्रयास कर रहा है, तो इसको जितवा दीजिए। तो कोपअप जैसे उपेंद्र कुशवाहा पवन से किए, एग्जैक्ट सेम वे में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से किए। अगर हम बात करें पवन सिंह की, तो उनके भाषणों को जब आप सुनेंगे तो युवाओं के बारे में लगातार बात करते हैं, और युवाओं का हुजूम जो है उनके साथ घूम भी रहा है। एनडीए के उम्मीदवार जो हैं उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि वो सब युवा है, उसमें से ज्यादातर वोटर नहीं है। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो वोटर होगा पवन सिंह के लिए, वो युवाओं से ऊपर है, वो उस युवा वर्ग का आयु वर्ग में नहीं है। तो पवन सिंह क्या उन लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, या फिर वो लोग पवन सिंह को स्वीकार कर पाएंगे? देखिए पहला बात, एक और बात जान लीजिए आप, 50 साल तक का आदमी युवा है मेरे हिसाब से। किस मामले में? भोजपुरी गाने को सुनने के मामले में। अगर इस बात से कोई इनकार कर रहा है तो या तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, या तो उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। वो जाके पता कर ले कि व्यूअरशिप ऑडियंस कौन से आयु वर्ग का आ रहा है, सिंपल दिख जाता है। तो एक बात जान लीजिए कि 40-45 तक, लमसम 50 तक जो लोग हैं वो पवन सिंह का गाना सुनते हैं। और देखिए पवन सिंह का एक ठूठ छवि है। पवन सिंह मंच पे खड़े हो कहते हैं कि झमकौला से हुई। पवन सिंह कहते हैं रे नाम के आगे जी लगाओ। अब देखिए नाम के आगे जी लगाओ को 2 चीज आप लोग बोल सकते हैं। पहला कोई ये बोल देगा कि अरे भाई बहुत घटिया आदमी है, देखिए कितना बेफालतू का बात कर रहा है।
लेकिन एक बात है कि बहुत स्वाभिमानी आदमी है, अपना बेइज्जती नहीं सह सकता है। तो ये जो स्वाभिमानी आदमी है, अपना बेइज्जती नहीं सह सकता है, ये सब जाकर घर करता है बड़े आयु वर्ग के लोगों के लिए, जिनके लिए स्वाभिमान मायने रखता है। और स्वाभिमान मायने उसी को रखता है जो एक तो उम्र क्रॉस कर चुका है या फिर वो इतना मैच्योर हो चुका है कि सब समझ पाए। अब दूसरा बात, पवन सिंह को जो आपने कहा कि युवा लोग जो उनके पीछे घूम रहे हैं, वो युवा भी तो कोई घर में रहता होगा, उसका भी तो घर में कोई से होगा, वो भी तो अपने माई बाप को जाके कुछ बोलता होगा, वो तो कहता होगा ना कि भाई पवन भैया आए हैं, दे दीजिए। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई बहुत ज्यादा 55, 60, 65, 70 साल के लोगों के बीच में पकड़ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कोई बहुत बड़े डायनेमिक प्रवक्ता नहीं है, वक्ता नहीं है, कोई बहुत अच्छा भाषण नहीं देते हैं। वो कुशवाहा के लीडर कहे जाते हैं, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि है कि नहीं है, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा का हाल पवन सिंह से ज्यादा बेहाल है हमको लगता है। तो जब युवा कनेक्ट हुआ है तो मेरे हिसाब से उस एज का ग्रुप भी कनेक्ट हो जाएगा, और फुल 100% कनेक्ट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। अलग अलग जाति का अलग अलग समीकरण है, अलग अलग आयु वर्ग का भी समीकरण है, उस हिसाब से भी पवन सिंह आगे निकल जाएंगे। अगर बात हम लोग इंडिया गठबंधन की करें तो काराकाट में दो चीजें चल रही हैं। एक तो कि इंडिया गठबंधन के किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई भी बड़ा नेता प्रचार करने नहीं गया या फिर वोट मांगने नहीं गया। दूसरा, इस चीज से क्या मतलब इंडिया गठबंधन हार मान चुकी है, या फिर एनडीए के जो नेता लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजद ने पवन सिंह को खड़ा किया है, ये बात सही है? मतलब दोनों में से कौन सी बात सही है? देखिए, ये सब हम टिप्पणी नहीं करेंगे, ये टिप्पणी जरूर करेंगे कि देखिए पक्ष मजबूत तीनों आदमी का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कोई कमजोर हैं, हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह की लड़ाई में वही जीत जाए। लेकिन अब बात यह है कि इतना ज्यादा पवन सिंह आदमी वहां पे दिमाग लगा दिया है ना कि वहां पे कोई आदमी जा भी रहा है तो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तेजस्वी वहां गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं, और तेजस्वी गए हैं तो वहां प्रचार भी अच्छा खासा हुआ है। लेकिन मुख्य बात बेद जी यही है कि पवन सिंह ने ऐसा भौकाल काटा है। अब इसका भी वजह समझिए, पवन सिंह जानते हैं भीड़ को ग्रैब करना, क्राउड कैसे पुल होता है, ये बात पवन सिंह ज्यादा अच्छे से जानते हैं इन टर्म्स ऑफ उपेंद्र कुशवाहा या फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। तो इसीलिए पवन का क्रेज ज्यादा है, और वो सब समीकरण को बैठाकर काराकाट चुने हैं। पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं, तो आरा में भी राजपूत वोटर है और अच्छे खासा तादाद में है, तो काहे नहीं वो आरा से लड़ लिए। तो पवन सिंह बहुत कुछ दिमाग लगा के, औरंगाबाद का कुछ इलाका काराकाट में आता है, बहुत कुछ दिमाग लगाए और तब ये चुने। तो जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके पास कोई गया चाहे नहीं गया, वो एक तरीके से वो फ्लैश आउट हो गया, उसका मालूम ही नहीं चला क्योंकि पवन इतना भारी पड़ गया। मेरा अंतिम प्रश्न है पवन सिंह को लेकर के कि हर जगह चुनाव में मोदी मैजिक की बात की जाती है, पवन सिंह क्या इस मोदी मैजिक से बाहर आ पाएंगे? हमको तो लगता है कि बाहर आ जाएंगे। देखिए, मोदी मैजिक है, आप मोदी जी के डायनेमिक पर्सनालिटी पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, कम से कम इस बार के तो आम चुनाव, लोकसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें नहीं कर सकते हैं। मोदी मैजिक है, लेकिन याद रखिए मोदी मैजिक 543 सीट पर नहीं चल सकता है। साउथ के जिस सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर मोदी मैजिक नहीं चलेगा, वो कुछ भी कर लेंगे नहीं चलेगा, राहुल गांधी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो मोदी मैजिक हर जगह अगर जो अप्लाई करिएगा आप, तो हमको लगता है कि गलत हो जाएगा। मोदी मैजिक बिल्कुल है, हो सकता है काराकाट में ना चले, हो सकता है चल जाए, 4 जून का इंतजार करिए। हालांकि पवन सिंह ने पानी तो पिलाया है। चलिए, आपकी क्या राय है पवन सिंह को लेकर के और एनडीए उम्मीदवार को उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर के? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।